हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू मैथ क्लास। आज हम आपको काइंड ऑफ फ्रैक्शन सिखाएंगे कि फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है। ठीक है जी, हम आपको 9 प्रकार की फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। देयर आर 9 टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, आज हम सारी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि अगर सारी पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए 2 भागों में पढ़ाएंगे। भिन्न 9 प्रकार की होती है। नंबर 1, इकाई फ्रैक्शन। इकाई फ्रैक्शन को इंग्लिश में यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। जिस भिन्न का अंश अंश क्या होता है, यानी कि ऊपर वाली डिजिट, ये वाली ऊपर वाली, और नीचे वाली आर, यानी कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। जिस भिन्न का, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो उसे हम इकाई फ्रैक्शन या यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/10, 1/5, 1/6, 1/35 और 1/75, या हम इसे हिंदी में ऐसे बोलते हैं 1/10, 1/5, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लिश में 1/75। ठीक है जी, तो समझ में आ गया कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, इकाई भिन्न क्या होती है, जिनका न्यूमरेटर सबका 1 हो। कोई भी नीचे कुछ भी हो, डेनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, हर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपका अंश होगा वो 1 ही होना चाहिए, तो वो इकाई फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है जी। अब नंबर 2 है उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश छोटा, यानी कि ऊपर वाला भाग, लाइन के ऊपर वाला भाग, यानी कि न्यूमरेटर छोटा, और हर बड़ा, यानी कि लाइन के नीचे वाला भाग, ये वाला भाग बड़ा होता है ना, डेनोमिनेटर बड़ा होता है, वह भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। जैसे देखो 2/10, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, और ये यहाँ लिखा हुआ था, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, यानी कि जिनके ऊपर वाली संख्याएं सारी बड़ी हो, नीचे वाली छोटी होंगी, वही सी फ्रैक्शन को हम उचित फ्रैक्शन कहेंगे। यानी कि अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पूरी डेफिनेशन को आप इसके आधार पर एक ही वर्ग में समझ जाएंगे, यानी कि अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। ठीक है जी। अब है अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये इसकी जस्ट अपोजिट होती है, उल्टी होती है ना। जिस भिन्न का अंश बड़ा, देखो इसमें छोटा था, यहां बड़ा आ गया, हर बड़ा था, इसमें छोटा आ गया, एकदम उल्टी हो रही। जिस भिन्न का न्यूमरेटर बड़ा और डेनोमिनेटर छोटा होता है, वह अनुचित या इम्प्रॉपर भिन्न कहलाती है। ठीक है जी। 10/2, देखो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। 35/19, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। 520/130, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। या हम इसे इस रूप में भी देख सकता है, यानी कि अंश की तरफ कोई जो सिंबल है इसको मुंह खोल दिया तो अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। समझ गए। सभी अनुचित भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। जितनी भी इम्प्रॉपर भिन्न होंगी, यानी कि जिनका न्यूमरेटर बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, वे सब क्या होती है, अनुचित भिन्न होती है। उन सबको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। उन सबको कैसे, जैसे 15/4 है, तो हम इसे इसके जो न्यूमरेटर होता है, यानी कि अंश होता है, उसे डेनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने ये करा 3 4 जा 12,
15 में से 12 गए, 3 बच गए। तो जो आंसर आएगा वो तो बनेगा सही या होल मान लो आप इसे, या इंग्लिश में इंटेग्रल भी बोलते हैं, है ना। होल को इंग्लिश में इंटेग्रल भी बोलते हैं, सही भी बोलते हैं। और जो रिमाइंडर बचेगा वो बनेगा अंश यानी कि न्यूमिनेटर, और जिससे डिवाइड करा वो बन जाएगा डेनोमिनेटर यानी कि आर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सही लिखेंगे, और उसके बीच में बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो 3 के बीच से जा रही, और जो अंश है यानी कि रिमाइंडर है उसे ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग करा वो संख्या नीचे आ जाएगी। तो यह होगी मिश्रित भिन्न, इसे कहते हैं हम मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो इसे भी हमने यहां ऐसे ही करके दिखाया, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, हमने इसे यहां मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो इम्प्रॉपर में बदली जा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए मिश्रित भिन्न नंबर 4 पे, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। वह भिन्न जो उचित भिन्न, वह भिन्न जो उचित भिन्न, वह पूर्ण संख्या को सही या होल है, होल संख्या या पूर्ण संख्या या हिंदी में सही के साथ मिलकर बनती है। यानी कि एक फ्रैक्शन तो हो ही हो, और उस फ्रैक्शन के साथ में एक होल नंबर भी हो, यानी कि सही भी साथ में होना चाहिए। भाई जैसा आपने इसे पढ़ा 12 सही 4/5, तो ये 12 भी तो साथ में है ना इस फ्रैक्शन के। तो ये तो है होल नंबर आपका, और ये है आपकी फ्रैक्शन 4/10। जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे होल और ये फ्रैक्शन, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि मिश्रित भिन्न बोलते हैं। मिश्रित होगी, मिक्स होगी एक जगह के साथ मिलकर बनने से बनती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे 7 होल 2/5, यानी कि इसमें जो फ्रैक्शन होगी हमारी उचित होगी, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं देने का हम इसमें, इस बात का भी हमें ध्यान रखना। 21 होल 31/50 या 21 इंटेग्रल 31/50 या 21 सही 31/50, यानी कि 21 सही 31/50। ओके स्टूडेंट, ऐसा आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या आगे करना, आप मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकता है, जो हमने आपको यहां बदल के दिखा दी। ठीक है जी। अब सभी मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्नों में बदला जा सकता है। मिश्रित भिन्न क्या है, हमारी ये है 2 सही 5/6। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे मिक्स्ड अनुचित में बदलेंगे, है ना, यानी कि इम्प्रॉपर में बदलेंगे। तो हम इसे कैसे बदलें, उसके लिए एक फॉर्मूला है, पूर्ण संख्या मल्टीप्लाई हर प्लस अंश अपॉन हर, यानी कि होल नंबर की मल्टीप्लाई, ये हमारा होल नंबर है 2 और ये हमारा है हर, यानी कि होल नंबर और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये कर दिया, और प्लस जो भी ऊपर संख्या है अंश है न्यूमिनेटर है सब प्लस कर देंगे, और ये 6 एक बार नीचे सेम का सेम रहेगा हर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के 6 की मल्टीप्लाई, और जो आपका हर अंश है उसे इसमें प्लस कर देंगे यानी कि न्यूमिनेटर को। तो 6 2 जा 12 प्लस 5 12 और 5 17/6। ठीक है जी। इसी नियम को, इसी फॉर्मूले को हम होल हटाना, होल रिमूव करना है, या सही खोलना, सही हटाना के नाम से भी जानते हैं। यही फॉर्मूला 2 काम करेगा। यही तो मिश्रित भिन्न को इम्प्रॉपर में यानी कि अनुचित भिन्न में बदलेगा, और यही फॉर्मूला आपको
वो आपके होल रिमूव कर देगा, होल को हटा देगा, होल खोल देगा। कैसे खोल देगा देखो अभी आप। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, 2 होल 1/5 प्लस 3 होल 2/2। तो आप न सोचो, जब आप इसे सोल्व करेंगे, कोई भी संख्या हो, कोई भी क्वेश्चन है आपका, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो सब में होल तो सबसे पहले आपको रिमूव करने, हटाने पड़ेंगे, होल खोलने पड़ेंगे, सही सही को खोलना पड़ेगा। तो सही खोलने के लिए वही फॉर्मूला है जो हमने नीचे आपको अभी दिखाया था। तो यानी कि जो हमारे सही है और हमारा आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर है उसे प्लस करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए इसे ही कहते हैं, यानी कि ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हम इम्प्रॉपर में चेंज कर रहे हैं या आप इनके होल हटा रहे हैं, दोनों एक ही बात है। 2 5 10 प्लस 1 यानी कि 11/5, इसे ही होल खोलना कहते हैं और इसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना कहते हैं, दोनों एक ही बात है। अब ऐसा कर लो, 3 × 2 प्लस 2/2, तो 3 2 जा 6 और प्लस 2, 6 + 2 = 8/2, इनके 8/2। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं क्या आपने जो आपकी डिजिट है, आपने होल सही खोल लिए, होल सही रिमूव करे, या आपने मिक्स फ्रैक्शन को जो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, क्या वो सही है? तो देखो आपने ये वाला करा है ना, ये वाला करा मान लीजिए, तो 11/5 आया। आप लोग सोच रहे कि क्या पता है सही है गलत है, तो आप इसे डिवाइड करके देख लो, है ना। तो आप इसे 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, बच गया 1। तो 2 होल 1/5, अगर ये वाली संख्या आ जाए दोबारा तो आपका सही है, वरना गलत है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो अगली बचे हुए काइंड्स हैं फ्रैक्शन के, हम आपको सिखा देंगे। 4 सिखाए हमने, इसमें 5 रह गए, 5 नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। ये सीखने बहुत जरूरी है, इनके बिना आप सही आंसर नहीं ला सकते। जो आप आंसर आएगा आपका, अगर आपको ये नहीं पता तो गलत ही आएगा। ठीक है जी। तो आपको काइंड ऑफ फ्रैक्शन जरूर याद होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।